जय माता दी, जय श्री राम, जय बजरंगबली। नमस्ते दोस्तों, आज आपके साथ लेकर आई हूँ बहुत ही शक्तिशाली, प्रभावशाली और तुरंत ही आपको परिणाम देने वाला 3 दिन का चमत्कारी हनुमान चालीसा संकल्प। मैंने आप लोगों के साथ में कई ऐसी वीडियो हैं जो संकल्प की शेयर की हैं। आज ये मैं शेयर करने जा रही हूँ नवरात्रि के टाइम में 3 दिन का हनुमान चालीसा संकल्प, क्योंकि इसलिए इस टाइम पे जो एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है। हमारे आसपास का जो ऑरा होता है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है। अगर इस टाइम पर हम कोई भी संकल्प या अनुष्ठान करते हैं उसका हमें 1000% फल मिलता है। तो अगर हम कोई भी अनुष्ठान कर लेते हैं तो हमें उसके 100% लाभ मिलते हैं, क्योंकि ये 9 दिनों का पावन समय देवी माँ के विभिन्न स्वरूपों की उपासना के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। इस टाइम पर अगर कोई भी व्यक्ति संकल्प कर लेता है तो उसकी भक्ति साधना करे, अल्पकाल में ही उसको अद्भुत परिणाम मिलने के चांस होते हैं। उसकी जो भी मनोकामना होती हैं वो 100% पूरी होती हैं और कम समय में होती हैं, क्योंकि इस टाइम जो भी संकल्प लेंगे, क्योंकि माता रानी का पूजा पाठ का टाइम चल रहा है, माता रानी का पर्व है, उस समय में अगर हम अनुष्ठान लेते हैं तो हमारी जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो उसके फल हमें मिलने ही मिलने हैं। नवरात्रि के दौरान मैं 3 दिनों का हनुमान चालीसा संकल्प आप सभी के साथ में शेयर करूंगी। ये बहुत ही यूनिक वीडियो है आप सभी के लिए, क्योंकि इससे आपकी किस्मत बदलने वाली है इन 3 दिनों में। अगर कितनी भी गहरी बीमारी हो, कि बहुत टाइम से आप झेल रहे हैं किसी भी बीमारी को, दवा काम नहीं कर रही है, किसी भी तरह का डिप्रेशन हो, किसी भी तरह की एंजाइटी हो, कोई भी आपकी लाइफ में ब्लॉकेज हो, रिलेशंस को लेकर हो या फिर कैरियर को लेकर हो या फिर जॉब को लेकर हो, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है अगर आपकी लाइफ में, अगर आपने ये 3 दिन हनुमान चालीसा का संकल्प कर लिया तो समझिए कि आपके 3 दिन के अंदर आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। और ये संकल्प आप अवश्य करिएगा, जिस नियम और विधि के साथ में करिएगा, किस नियमों का आपको पालन करना है और किस विधि से करना है। संकल्प लेने से पहले आपको कुछ नियमों का पालन करना है जो जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। 3 दिनों तक ब्रह्मचर्य और संयम का पालन अवश्य करें। नकारात्मक बातें, झूठ, क्रोध, अपशब्दों से आप दूर रहें। भोजन सात्विक रखें या मांसाहारी से पूरी तरह नशे मांसाहार से पूरी तरह से आप दूर रहें। अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं रख सकते तो इन नियमों का पालन आपको अवश्य करना है। और संकल्प की विधि है, जब भी आप संकल्प लें या आप सुबह के टाइम में लेना चाह रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में, और जिस दिन पहले दिन का 1 दिन का मैं आपको संकल्प बताऊंगी, बाकी 3 दिन तक आपको ऐसे ही करना है। तो अगर सुबह आप संकल्प ले रहे हैं 4 बजे आप शुरू कर रहे हैं तो अगले दिन भी 4 बजे ही करना होगा। जब भी, और वैसे आप जब भी फ्री हो तब आप संकल्प ले सकते हैं, ऐसी कोई बाउंड्री और बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। तो जब भी आप संकल्प लें ध्यान से लें। 4 बजे अगर शुरू कर रहे हैं तो 4 बजे करें। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मंदिर को साफ कर लेना है और खुद भी स्नान कर मंदिर कक्ष में बैठ जाना है, मंदिर के सामने बैठ जाना है, ठीक है। जिसमें आपको राम दरबार की ज़रूरत होगी और एक बजरंगबली के फ़ोटो की ज़रूरत होगी और माता रानी की दरबार की ज़रूरत होगी, क्योंकि अभी नवरात्रि चल रहे हैं इसलिए, ठीक है। तो सभी जितने भी आपके मंदिर में देवी देवता हैं, बाकी सब तो हैं ही। अगर आपके पास में राम दरबार नहीं है, बजरंगबली की फ़ोटो नहीं, तो आप अपने फ़ोन की स्क्रीन पर भी लगा सकते हैं, उसको देखकर आप मनन पूजा भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपको एक लोटे में जल लेना है, उसमें आपको 3 लौंग, सिक्का और रोड़ी चंदन जो भी है और पुष्प उसमें डाल देना है जल में, ठीक है। भोग के लिए आपको लेना है, चूरमा के लड्डू ले सकते हैं या फिर आपके घर में जो भी अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। फल ले सकते हैं प्रसाद के रूप में, या आप जितने भी मतलब ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी आप रख सकते हैं भोग के रूप में, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आप बैठ कर संकल्प के लिए, अगर आपको हनुमान चालीसा अच्छे से लर्न है तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं है फिर भी आप हनुमान चालीसा की बुक है तो आप उससे देखकर पढ़ लीजिए, नहीं है तो फ़ोन में आप चलाकर, मतलब फ़ोन से आप देखकर अपनी हनुमान चालीसा, अगर आप पढ़कर मतलब बुक से पढ़कर करेंगे तो उसमें आपका मन अच्छे से लगेगा, डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको याद है हनुमान चालीसा, संकल्प ले रहे हैं तब भी अच्छी बात है, तो आपको शुरू कर देना। फिर आपको संकल्प लेना है अपना, आप जब भी संकल्प लें अपने हाथ में और छत्र मतलब चावल के दाने रखें और रोरी रखें, पुष्प रखें और जो लोटे में जल रखा है वो रख लें, ठीक है। उस लोटे में आपको गंगा जल भी ऐड कर लेना है, अपने हाथ में रखने हैं, अपना नाम बोलना है, कुल बोलना, जहाँ जिस भी जगह से आप ले रहे हैं उसको भी आपको बोलना है, और आप मंदिर में बैठ कर ले रहे हैं, इतने बजे ले रहे हैं, ये सब बोलते हुए और अपनी इच्छा बोलनी है, प्रभु के सामने बोलना है कि नवरात्रि में मैं 3 दिनों का हनुमान चालीसा संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ। माता रानी या बजरंगबली की कृपा से मेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। जिस भी मनोकामना के लिए आप ले रहे हैं वो मनोकामना प्रभु के सामने बोल देनी है। अगर आप मानो नौकरी के लिए ले रहे हैं कि आपकी नौकरी नहीं लग
रही है तो बोले हे माता रानी ऐसी कृपा करिएगा इन 3 दिनों के अंदर कि मेरी नौकरी जल्द ही जल्द लग जाए। ठीक है, जल्द से जल्द लग जाए, इस टाइम पर लग जाए। तो ऐसा इस तरीके से आपको बोलना है इन 3 दिनों के अंदर। ये संकल्प ले लिया और बजरंगबली के चरणों में आपको अर्पित कर देना है, छोड़ देना है। ठीक है, फिर आप नहाकर बोल गए। सबसे पहले आपको अपने घर के मंदिर में श्री गणेशाय नमः करना है, सभी देवी देवता हैं उनको नमन करना है। ठीक है, दुर्गा चालीसा पढ़ लीजिएगा, दुर्गा माँ की आरती कर लीजिएगा, यहाँ समाप्त करिएगा। फिर 108 बार आपको क्या करना है, राम नाम महिमा का गुणगान करना है, क्योंकि आपको सुनाना है प्रभु को। तो ये हो गया। फिर आपको 11 बार हनुमान चालीसा का संकल्प लेना है। डेली आपको 3 दिन तक करना है। जो मैं बता रही हूँ वो सिर्फ रिपीट करना है 3 दिन तक। 11 बार हनुमान चालीसा का संकल्प लेना है। जब आपका संकल्प खत्म हो जाए, ये सारी प्रोसेस हो जाए, उसके बाद में भी आपको 108 बार राम नाम जप जरूर करना है। इस चीज़ का ध्यान रखें। फिर आपको आरती कर लेनी है, सभी देवी देवताओं को नमन करना है और अपनी विश दोबारा से बोलते हुए प्रभु के सामने दोबारा बोल देनी है। और आपने जो लोटे में जल दिया था उसको आपको वहीं ढककर रख देना है। ठीक है, एक प्लेट से वहीं ढककर रख देना है। और आपने जो प्रसाद लिया है उसको आपको अपने घर परिवार में बांट देना है, जो प्रसाद आपने भोग लगाया था। इस तरीके से आप ये संकल्प पहले दिन का पूरा करेंगे, ऐसे ही दूसरे दिन का पूरा करेंगे, फिर तीसरे दिन का भी आप पूरा करेंगे। जब तीसरे दिन का पूरा हो जाए, और आपको अपनी संकल्प सिर्फ एक बार लेना है, पर आपकी जो मनोकामना है प्रभु को सुनानी है ना, वो डेली बतानी है कि प्रभु मेरी ये दिक्कत है, ये आपको पूरी करनी है। मुझे पता नहीं है आप कैसे करेंगे, पर आपको करनी है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप जरूर करेंगे। ठीक है, या मैं मान लेता हूँ कि आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी। इस तरीके से आपको मैनिफेस्ट करनी है अपनी विश। ये 3 दिन तक करनी है। लास्ट में जब आपका लास्ट डे होगा तो आपने एक लोटे में जो जल रखा था उस जल का यूज बताती हूँ, क्योंकि वो सारी प्रोसेस करने के बाद सेम टाइम पर करना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप सेम टाइम पर करते हैं तो उस टाइम की जो एनर्जी है ना और ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है, और उसी टाइम पर करते हैं ना कोई चीज़, तो उसके बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं हमको। तो फिर क्या करना है, उस लोटे के जल को आपके पूरे घर में आपको छिड़काव कर देना है। उस लोटे के जल से पूरे घर में, मतलब जहाँ भी आप रह रहे हैं पूरे घर में छिड़काव कर देना है। उसकी 2 बूंद आपको अपने पीने वाले जल में मिला देनी है। बाकी आपको बचा हुआ जो जल है आपको एंट्रेंस के दोनों कोने पर चढ़ा दीजिएगा, अपने गेट के जो मेन एंट्रेंस है। ठीक है, वहाँ चढ़ा देना है। बाकी बचा हुआ थोड़ा थोड़ा, बाकी बचा हुआ पौधों में डाल दीजिएगा। इस तरीके से आपका हनुमान चालीसा संकल्प पूरा हो जाएगा। और आप यकीन मानिएगा आपकी जो भी समस्या है इन 3 दिन के अंदर पूरी हो जाएगी। अगर कुछ ऐसी समस्या होती हैं जो नहीं पूरी होती हैं, पर आपको इसका असर 3 दिन से ही दिखने लग जाएगा। और आपकी जितनी भी अगर टाइम टेकिंग है, मानो आपका कोई एग्जाम है, ड्यू चल रहा है, मानो 1 महीने में आपका रिजल्ट आने वाला है, तो सोचिएगा कि 1 महीने में जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। वो किसी भी तरह का हो सकता है ना। तो आपकी जो 3 दिन का संकल्प है, आपने जितनी भी मेहनत की है, आपने जितने भी प्रभु से मतलब जो कुछ भी मांगा है, वो प्रभु आपकी इच्छा 100% पूरी करेंगे। आपकी लाइफ खुशियों से भर देंगे। यकीन मानिएगा, एक बार जरूर कीजिएगा इन नवरात्रि में, क्योंकि इस टाइम की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। तो इस टाइम पे करेंगे तो आपको 100% लाभ होंगे, क्योंकि ये हनुमान चालीसा संकल्प बहुत ही शक्तिशाली, प्रभावशाली और तुरंत ही आपको परिणाम देने वाला है। 3 दिन में आपको चमत्कारी हनुमान चालीसा के लाभ मिलने ही मिलने हैं। अगर आपको कोई भी चमत्कार होने लगता है, कोई भी आपकी लाइफ में ब्लॉकेज थे, अगर वो खुल जाते हैं, ओपन हो जाते हैं और आपको ये सारी प्रॉब्लम से आप बाहर निकल जाते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट अवश्य करिएगा। अगर आप मेरी वीडियो में पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, और आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय माता दी, जय बजरंगबली की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।